नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी फैक्ट्स की जिसके जो कि आपका लगभग संविधान के जब पेप क्वेश्चन आता है तो उसमें एक आध क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा पोर्शन ना छूटे जिससे कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो इसलिए मैंने ये एक टॉपिक है इसका, इसमें जो है मैं बताऊँगा। देखिए, जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन में उसमें एक प्रोविज़न ये था कि आप जो है अपनी क्या ना संविधान सभा का गठन करिए। और वो संविधान सभा का गठन जो था वो भारतीयों से ही होना था। मैंने पिछली वीडियो में उसको कवर कर चुका हूँ मैं पूरे अच्छी तरीके से कि उसमें क्या था, किस हिसाब से पर सीट बटी थी, कैसे चुनाव हुआ था, वो मैं बिल्कुल देख चुका हूँ। वो मैं बिल्कुल जो है कवर कर चुका हूँ। आप जाके उसको जो है प्ले लिस्ट में जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब मैं इसमें बात करूंगा कि वो अंतरिम सरकार जो थी, जो अंतरिम सरकार बनी, मतलब कैबिनेट मिशन में मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन से संविधान सभा बन गई, लेकिन संविधान सभा के दो काम थे। पहला काम तो था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम था कि देश के लिए कानूनों का भी निर्माण करना। तो अंतरिम सरकार बनी तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ ना कुछ मंत्री भी होंगे। तो उसकी बात मैं करूंगा, अंतरिम सरकार की बात। उसमें कौन कौन से मंत्री थे। उसके बाद है, जब 1947 में जब इंडिया जो है वो आपका आज़ाद हो गया, फिर उसमें जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। मतलब उसमें जो है जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद सीधी सी बात है, ब्रिटेन का जो है कोई भी रोल नहीं रहा उसमें। तो दोबारा जो जो उसमें अंतरिम सरकार में कुछ कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो मुस्लिम लीगों के सदस्य जो है उनको हटा के, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी, पाकिस्तान में पूरा निर्माण कर लिया था। तो दोबारा जब आज़ादी के बाद जब दोबारा मंत्रिमंडल जो रिशफल हुआ है, तो उसमें कौन कौन से मंत्री जो थे वो बदले गए, कौन कौन से किस किस को कौन कौन सा विभाग दिया गया। क्वेश्चन सीधा वो मारता है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, पहला है कि आपका अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो थी, उसमें कौन कौन से आपके मंत्री थे। तो देखिए, राष्ट्रमंडल संबंध और एवं विदेशी मामले, मतलब जो राष्ट्रमंडल संबंध ये थे कि जैसे कि जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रमंडल क्या था। राष्ट्रमंडल जो था वो था कि ब्रिटेन ने जितने भी कंट्रीज पर राज किया था उसको सबको मिला के राष्ट्रमंडल बना दिया गया था। और सारे के सारे कंट्री उसके पार्ट थे, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो बहुत दूर की सोचता था। वो ये सोचता था, देखो भाई, किसी न किसी दिन तो मुझे इनको आज़ाद करना ही है। आज़ाद करना है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप बना के जाए कि कल कल को जो है संबंधों में खटास पैदा ना हो और ये दुश्मन ना बन जाए हमारे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन कंट्रीज में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ब्रिटेन का ये सोचना था, इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ तो लोगों में जो है वो गलत भावना पैदा नहीं होगी। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को जो था वो राष्ट्रमंडल के साथ संबंध और विदेशी मामले, मतलब जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन जो थे, दूसरों देशों के साथ कौन कौन से आपके संबंध रखने हैं, वो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को देखना था। फिर आते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए, आज़ादी के टाइम पर जो है, जब पूरा का पूरा पता चल गया कि हाँ जी अब तो पूरा आज़ादी मिलनी है, तो उस टाइम पे फेस तो बहुत सारे थे, लेकिन दो फेस सबसे प्रमुख माने जाते थे। वो थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतिहास की माने तो ये भी सुनने में आता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतलब इन दोनों की जो बातें या फिर इन दोनों के जो विचार जो थे वो आपस में नहीं मिलते थे। लेकिन मानसिक रूप से इन लोगों में कभी भी कोई खटास नहीं रही, तभी कंट्री जो है हमारा आज़ाद हो पाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनको गृह मतलब होम मिनिस्टर बनाया गया। गृह विभाग मतलब इंटरनल, जो भी लेवल पर जो भी आपकी जो पुलिस वलिस जो जितना भी कुछ था वो सबके सब गृह मंत्रालय के अंडर आता है। उसके बाद सूचना एवं प्रसारण का विभाग भी इनको सौंपा गया। तो सरदार वो यह ऐसे पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार में आज़ादी वो सॉरी आपका मॉडर्न हिस्ट्री में अंतरिम सरकार में जो अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसको दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। उसके बाद है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो थे, इनको खाद्य एवं कृषि, मतलब ऐसा समझ लीजिए एग्रीकल्चर जो विभाग था वो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। अब इसमें आप याद ऐसे भी कर सकते हैं कि वो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उस समय के टाइम पे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब बहुत गरीब स्टेट माने जाते थे, बहुत बीमारू राज्य इनको बाद में भी कहा गया। तो
थोड़ा सा एंगल, अगर आपको थोड़ा सा अगर इनकी हिस्ट्री पता हो कि किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ से कैसे इन्होंने नीचे से ऊपर ऊपर तक ये होके आए, तो आप एक बार याद कर सकते हो कि कृषि जो था विभाग वो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही रूट से जुड़े हुए थे, बिल्कुल गांव से ये लोग बिलोंग करते थे, तो इनको सब कुछ पता था कि कृषि वगैरह इन सब में। ऐसे आप याद कर सकते हैं, वो अपना अपना तरीका होता है याद करने का। फिर हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, इनको विभाग जो है वो दिया गया था। उद्योग मतलब जो भी उस समय पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उनके ऊपर विभाग जो जितने भी उनके लिए कानून बनाना जो कुछ भी था। और नागरिक आपूर्ति का मतलब ये होता है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो नागरिकों तक पहुंचती रहे, तो इसके लिए विभाग जो है बने हुए थे, उस पर जॉन मथाई जी को बिठाया गया था। फिर है आपके जगजीवन राम। जगजीवन राम जी को जो है ये श्रम मंत्रालय जो है इनको दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि अंतरिम सरकार में जो है वो श्रम मंत्रालय किसको दिया गया था। फिर है आपके सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय जो दिया गया था। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह मिस्टेक कर डालते हैं कि वो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो गृह मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को यही समझ लेते हैं कि ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर ही रहा होगा, लेकिन नहीं, रक्षा मंत्रालय जो था वो सरदार बलदेव सिंह के आपके अंडर था। उसके बाद आपका CH बाबा। CH बाबा जो थे इनके अंडर था कार्य, खाद, खान एवं ऊर्जा। ठीक है, खाद, कार्य और खान एवं ऊर्जा, मतलब जितनी भी खनन वगैरह होता था, जितनी भी ऊर्जा वगैरह, बिजली, ये जितनी भी चीज़ें थी, वो सब के सब जो है इनके अंडर आता था, CH बाबा जी के अंडर। लियाकत अली। लियाकत अली के अंडर जो था वित्त मंत्रालय आता था, और जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक जो इंटरिम जो गवर्नमेंट थी 1946 की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लियाकत अली ही जो है मचाए हुए थे। क्यों? उसका कारण यह है कि लियाकत अली जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, और मुस्लिम लीग के कारण इनका सिर्फ एक काम था कि कैसे भी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है उसमें रुकावट पैदा करना, कोई काम ना होने देना। जब भी इनके पास कोई फाइल वगैरह आती थी या कुछ भी आता था, तो ये वित्त जितना भी हो सकता था इन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश करी, जो कि उनका मतलब मुख्य उद्देश्य था कि इनको कैसे भी करके ये सरकार जो है ये इनका काम रोका जाए और ये मजबूर होकर जो है पाकिस्तान हमें दे दें। लियाकत अली जो थे वो वित्त मंत्रालय के ऊपर बैठे हुए थे। फिर है आपका आसफ अली। इनको रेलवे एवं परिवहन विभाग जो है ये दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि अंतरिम सरकार में रेलवे एवं परिवहन विभाग जो है किसको दिया गया, तो आसफ अली को। C राजगोपालाचारी, ये शिक्षा एवं कला विभाग, जो आपका एजुकेशन, एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर समझ लीजिए, एजुकेशन विभाग में राजगोपालाचारी जो थे वो इसके ऊपर बैठे हुए थे। और विधि मंत्रालय जो है, विधि विभाग जो है वो आपका जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको दे दिया गया था। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ के शायद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, पता नहीं मुझे, शायद विधि में ऐसी कुछ था कुछ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, स्वतंत्र भारत का पहला। फिर जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद जब मंत्रिमंडल जो है रिशफल हुआ, तो उसके बाद कुछ जगह के कुछ लोगों के जो है विभाग छिन गए, कुछ लोगों को विभाग मिल गए। उसमें क्या क्या देखते हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले, इसको तो अपने पास रखा, और वैज्ञानिक शोध, ये जो विभाग था ये इनके अंडर और आ गया। फिर हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें जो है गृह, सूचना एवं प्रसारण जो थे इनके पास पहले से मौजूद थे, और राज्यों के मामले जो थे वो इनके पास आ गए। अब ये क्या, राज्यों के मामले का मतलब क्या था कि देखिए जो स्टेट्स के साथ संबंध थे, दूसरा जो रजवाड़ों के साथ इनको जो भी भारत में मिलाना था, वो सबके सब जो थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ही संभाल रहे थे। तो इसलिए राज्यों के मामले जो हैं इनको भी एक विभाग सौंप दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, ये इनके पास विभाग जो था वो हूबहू बना रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री आपका बना दिया गया। शिक्षा विभाग जो था वो इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दे दिया गया। फिर हैं जॉन मथाई, रेलवे एवं, जो आपने पिछले में उसमें पिछला जो पढ़ा है उसमें रेलवे एवं परिवहन में कौन थे, आसफ अली, और इसमें जो है जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन आपका मंत्रालय दे दिया गया। फिर जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय हूबहू बना रहा, और सरदार बलदेव सिंह, इनको इनके पास रक्षा भी बना रहा है। मैंने बता दिया कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में। तो रक्षा मंत्रालय के ऊपर बलदेव सिंह थे,
और गृह मंत्रालय के ऊपर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। CH बावा, इनको वाणिज्य मंत्रालय आपका दे दिया गया, मतलब कॉमर्स मिनिस्टर जो थे ये उस समय के हो गए। वाणिज्यिक रूप से कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो थी वो सब के सब इनको देखनी थी। फिर वित्त मंत्री जो थे वो आपका लियाकत अली जो जी थे, वो लियाकत अली थे, वो जो है उनको हटा दिया गया भाई, वो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मांग कर ली थी, अब पाकिस्तान जाओ भाई, यहाँ की जरूरत है। उसके बाद उनको वित्त मंत्रालय जो है बदल के कर दिया गया RK षणमुगम शेट्टी। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसा पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में वही है आसफ, वो आपके पुराने वाले हैं जो उसमें अंतरिम सरकार में जो थे, तो वह आप जो है लियाकत अली को ही लगा के आओगे, तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय जो है RK षणमुगम शेट्टी के पास चला गया था। और जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था विधि था, तो उसको बदल के जो है BR अम्बेडकर के पास जो है विधि मंत्रालय जो था वो पहुंच गया था। और राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ये पहुंच गया था, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें पूरे देश में थी वो इनको संभालनी थी। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जो था वो बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे दिया गया। देखिए मंत्री तो बहुत सारे थे, बहुत सारे विभाग थे, लेकिन मैंने आपको वो इसमें बताया है जो कि आते ही आते हैं क्वेश्चन। फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में कचड़ा मत भरना, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़िए जो कि आपका आता है। हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन हर टॉपिक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कचड़ा होती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।